यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना ये जो चैप्टर चल रहा है द एनिमी विस्तास का, इसको आज फिनिश करेंगे। साथ ही जैसे कि हम सब ने इस चैप्टर के अंदर जितना अब तक पढ़ा है, तो हमें यही पता लग रहा है जो स्टोरी है चैप्टर की काफी मिस्ट्रिकल स्टोरी है। नहीं पता चल रहा, नहीं क्लियर हो रहा कि डॉक्टर सदाउ उस अमेरिकन प्रिजनर के साथ क्या करेंगे। मीन्स टू से उसे एज ए प्रिजनर पुलिस को क्या कहते हैं हैंड ओवर कर दिया जाएगा, या उसे सेफली कहीं और ट्रांस भेज देंगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। समहाउ कोशिश भी करते हैं डॉक्टर सदाओ कि जनरल को सारी सच्चाई बता दी जाए, और ओनली फॉर दिस वन पर्पस ही इवन रॉट अ लेटर। वो लेटर भी लिखते हैं, बट पता नहीं डॉक्टर सदाओ के माइंड में क्या आता है कि एक या टू लाइंस लिखने के बाद वो अपना लेटर को वहीं पर ही टाइप करना रोक देते हैं, और अपनी सीक्रेट ड्रॉअर में लेटर को रखकर मतलब अनफिनिश्ड ही उस रिपोर्ट को छोड़ देते हैं। ओके, और यहीं पर ही हमने लास्ट फिनिश भी किया था। जो हमारी लास्ट वीडियो है वो यहीं तक ही है, जिसमें हमें ये पता लगा कि डॉक्टर सदाव ने एक रिपोर्ट लिखी है, वो भी अनफिनिश्ड रिपोर्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है ऑन द 21st डे ऑफ February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। कि फेब्रवरी के 21 डेट को एक जो प्रिजनर है समुद्र के किनारे आकर, मतलब बहकर पानी से बह बहकर उनके घर के सामने ही आ गया था। और आगे वो कुछ टाइप करना ही चाह रहे थे उस लेटर में। डोंट नो क्या माइंड में आया डॉक्टर सदाओ के कि उन्होंने वही भरी उस लेटर को टाइप करना रोक दिया। ओके, आगे हम स्टार्ट करते हैं। On the seventh day after that, two things happened on the seventh day। यहाँ पर सेवेंथ डे की बात की जा रही है कि सातवें दिन, सात सेवेंथ डे का मीन्स यह है कि जिस दिन उन्होंने ये सब कुछ अपना टाइप करके लेटर लिखा था, ये किया था, उसके बाद दो चीजें होती हैं। इतना तो क्लियर हो गया सेवेंथ डे कौन सा कहा गया है, कि जिस दिन डॉक्टर सदाओ ने ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे सीक्रेटली, जो ये पोस्ट करनी थी, बतानी थी जनरल जनरल को, उसके सातवें दिन ही दो चीजें हुई। फर्स्टली, in the morning, the servants left together their belongings tied in large square cotton kerchief and और सबसे पहले तो जो जितने भी नौकर थे उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। एंड व्हेन हैना got up in the morning, nothing was done, the house was not clean and the food not prepared and she knew what it meant। कहते जब हैना उस वक्त सुबह उठी तो उसे पता लग गया अभी कोई भी काम नहीं किया हुआ, ना तो घर नीट एंड क्लीन है और ना ही खाना बना हुआ है। शी वॉज डिसमेड। डिसमेड होता है एक तरह से सैड भी हो गया, उदास होना, वो उदास हुई। एंड द एंड इवन टेरिफाइड, और उसे डर भी लग रहा था, बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। पर उसका जो प्राइड था, उसका जो अभिमान था कि वो इस घर की मिस्ट्रेस है, वो इस चीज की उसको परमिशन नहीं दे रहा था कि अपने इस टेरिफाइड नेचर को या फेस को उसने कहीं पर शो करना है इस सर्वेंट्स के सामने स्पेशली। इंस्टेड, इसकी बजाय, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। बल्कि जो हैना है उन्होंने बड़े ही ग्रेसफुली तरीके से अपना सिर झुकाया जब सभी नौकर जो है उसके सामने आते हैं किचन में। शी पेड देम ऑफ, वो सबको उनकी सैलरी देती है जितनी भी पेंडिंग रहती है, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन, और थैंक यू करती है जो भी उन्होंने उनके लिए काम किया। दे वर क्राइंग, सब रो रहे थे, बट शी डिडंट क्राई, पर वो नहीं रो रही थी। द कुक इन द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। कहते कुक और गार्डनर तो तब से उसके घर में नौकर के एज अ सर्वेंट काम कर रहे थे जब उससे सदाओ एक छोटा बच्चा था। एंड यूमी ऑल्सो क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। यूमी रो रही थी बच्चों के लिए। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू हैना। उसको इतना दुख हो रहा था कि जाने जाते हुए भी वो फटाफट हैना से दोबारा से मिलती है, और क्या कहती है, इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर बच्चे मुझे बहुत ज्यादा मिस करे आज रात, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुलवा लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने ही घर जा रही हूँ। यू नो वेयर इट इज, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा घर कहाँ है। ये बात किसको कह रही है यूमी? हैना को। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। हैना ने बड़े ही हंसते हुए कहा ये थैंक यू।
But she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. हालांकि हैना ने अपने आप को कहा कि मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी अगर बच्चा रोएगा. She made the breakfast. उसने ब्रेकफास्ट बनाया. सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन. सदाओ ने बच्चे की हेल्प की, बच्चों को सारा संभाला, टेक केयर किया. एंड नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. किसी ने भी उन नौकरों के बारे में बात नहीं की जो चले जा चुके थे. बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ. पर हैना ने जब सुबह का खाना प्रिजनर को दिया तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड पति के पास आकर सदाओ के पास आकर बैठ गई. Why is it we cannot see clearly what we out to do? कहते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए. आउट टू डू क्या करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा. शी आस्क्ड हिम. उन्होंने ये भी कहा इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू. उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि नौकरों को ये सब कुछ पता है, सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज. हम सब क्यों दूसरे जापानीज से इतने अलग हैं. भी एक तरह से वो भी तो जापानीज थे डॉक्टर सदाओ और हैना, बट स्टिल वो अपने जापान कंट्री के लिए इतना वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे थे जितनी उनको दिखानी चाहिए थी. वो कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्हें किनको सेव करना चाहिए, अमेरिकन प्रिजनर को सेव करना चाहिए या एज अ डॉक्टर या फिर एज अ पैट्रियोट उन्हें देश की सेवा करनी चाहिए. Sadao didn't answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. Briskly का मतलब होता है एकदम से क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी एकदम, स्विफ्टली ऑल्सो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्विफ्टली. टुडे क्या कहा उन्होंने. टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम. कहते हैं कि तुम आज शायद खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पर और मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट इस वक्त खड़े भी हो. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग एंड इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. मैं कल भी चाहूंगा कि तुम ऐसे करो और ऐसे करते करते तुम्हारे में ताकत धीरे धीरे आती जाएगी. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ वो डर का फ्लिकर, डर की जो निशानी है वो देख पा रहे थे यंग फेस के चेहरे पर जो काफी पेल दिख रहा था, येलो दिख रहा था. पेल का मतलब होता है येलो. और क्या कहा डॉक्टर सदाओ ने या अमेरिकन क्या कहता है लेट्स सी. ओके द बॉय मर्मर्ड. बच्चे अमेरिकन प्रिजनर ने कहा ठीक है. एविडेंटली ही वाज डिटरमिन्ड टू से मोर. हालांकि वो और कुछ भी कहना चाहता था. आई फील आई आउट टू थैंक यू. और क्या कहता है मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है. डोंट थैंक मी टू अर्ली सदाओ सेड कोल्डली. सदाओ ने कहा मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो. ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज. उसने फिर से वो डर देखा उस लड़के की आंखों में. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. ऐसा डर जो हमें अधिकतर जो है जानवरों के चेहरों पर दिखता है जब वो किसी क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग या जहां वो किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ पा रहे हैं उस दौरान हम देखते हैं. द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिमिसन फॉर अ मोमेंट. कहते हैं कि जो स्कार था, जो धब्बा था उनकी नेक पर, जो वो क्रिम्सन हो रहा था थोड़ी थोड़ी देर के लिए. वो लाइट भी होता है एक तरह से, क्रिम्सन होता है एक्चुअल में रेड शेड को कहा जाता है. वो रेड था कलर में जो निशान लगा हुआ था उनकी नेक पर. दो स्कार्स वो दाग धब्बे. व्हाट वर दे क्या थे वो. सदाओ डिडंट आस्क. पर सदाओ ने नहीं पूछा. इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड. दोपहर के वक्त पहली चीज तो क्या हुई थी, अभी आपको बताया ही है कि सर्वेंट्स घर छोड़ के जा चुके थे. अब दूसरी चीज एक और हुई दोपहर के वक्त. हैना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम्ड लेबर. कहते हैना बड़ी मेहनत कर रही थी जिस चीज की वो हैबिचुअल नहीं थी. अकस्टम का मीन होता है हैबिचुअल ना होना. उस चीज के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी जिसकी वो हैबिचुअल नहीं थी. सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. उसने ये देखा कि एक मैसेंजर आता है दरवाजे से जिसने यूनिफॉर्म ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है. हर हैंड्स वेंट वीक. ये सब देख के उसके हाथ हल्के मतलब डर के मार डर रहे थे, कांप रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे. शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रेथ. वो अपनी सांसों को भी इकट्ठा नहीं कर पा रही थी. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. उसने ये सोचा कि पक्का ही नौकरों ने सब कुछ बता दिया होगा और वह हांफते हुए जो है सदाओ के पास जाती है और कुछ बोल नहीं पाती. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन. पर मैसेंजर उनका पीछा पीछा करते आते हैं. किसका, हैना का. हर लिखा आ रहा है फॉलोड हर.
तो हैना का पीछा करते हैं। देयर ही स्टूड, और वहां खड़े हो जाते हैं। एंड शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और वो जो है वो उसकी तरफ देखती है कि किस लिए उसके पीछे पीछे आया है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ जो उस वक्त किताब पढ़ रहे थे वो ऊपर की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। उसने ये देखा कि वो कौन था पर्सन जो ऑफिस यूनिफॉर्म में आया था। कोई पर्सन था जो उसके ऑफिस से आया था, और एक तरह से कहाँ से आया था, दूसरे पार्टीशन, गार्डन का जो दूसरी तरफ पार्टीशन कर रखा था, दूसरे रास्ते से आया था जो कहाँ से खुलता था, सदर जो विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, मतलब उस पार्टीशन को ओपन कर रखा था। रोशनी आ रही थी, किस लिए, सदर सनशाइन की, जो दक्षिण की तरफ जो सूरज डूब रहा था उसकी जाती हुई रोशनी पड़ रही थी उस तरफ से। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, मैसेंजर से पूछा सदाव ने कि क्या है। देन ही रोज, वो खड़ा हुआ, एंड सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, फिर उसकी यूनिफॉर्म देखी। यू आर टू कम टू द पैलेस, क्या तुम पैलेस से आए हो। द मैन सेड द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, उस आदमी ने क्या कहा जो यूनिफॉर्म में था, कि ओल्ड जनरल फिर से मुसीबत में है, मतलब तबीयत खराब हो रही है। ओ हैना ब्रीथ, हैना ने सांस ली एक बार गहरे से। इज दैट ऑल, अच्छा तो ये सब कुछ था क्या, इस तरीके से। ब्रीथ का मतलब अभी उसको हैना को सांस नहीं आ रहा था, उसको ये लग रहा था कि सभी नौकरों ने जाकर सारी सच्चाई बता दी होगी उस अमेरिकन प्रिजनर की। और जब उसको ये पता लगा कि और जनरल इज इन पेन, तो ऐसे कहती है, इज दैट ऑल, ये सब कुछ था। और द पैसेंजर एक्सक्लेम्ड, पैसेंजर चिल्लाया, मतलब क्या है इसका ओल, मतलब यही तो सब कुछ है कि जनरल की तबीयत खराब हो रही है, इससे बढ़कर गलत और क्या हो सकता है। इज इट नॉट इनफ, तो मैसेंजर कहते हैं कि क्या ये काफी नहीं है कि जनरल की तबीयत खराब हो रही है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है, when Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. कहते जब सदाओ आते हैं गुड बाय करने के लिए, वो जनरल के पास जा रहे हैं, तो उसकी वाइफ किचन में ही थी बट वो कुछ भी काम नहीं कर रही थी। बच्चे सोए हुए थे और वो वाइफ जो है रेस्ट कर रही थी, मोर एग्जॉस्टेड, और जो थकी हुई थी फ्रॉम अ फ्राइट, डर से ज्यादा थक चुकी थी बजाय की काम कर करके। ओके, नेक्स्ट आता है, I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress, and somehow I must get rid of him. उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि वो मैसेंजर तुम्हें पकड़ने आया है। He gazed down, और हालांकि वो मुझे घूर कर भी देख रहा था, मेरी बेचैन आंखों को, एंशियस का मतलब होता है बेचैन आंखों को देख रहा था। ठीक है, हमें उस आदमी को कैसे भी करके जो है छुटकारा पाना ही होगा। रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। somehow I must get rid of him, कैसे भी कर कर उससे छुटकारा पाना ही होगा। सदाओ गोस टू, और सदाओ जो है जनरल के पास चले जाते हैं। ओके, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब यहाँ पर जनरल कहते हैं हाँ हाँ मैं सब सब कुछ समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्सेशन की बात चल रही है। एक्चुअल में डॉक्टर सदाव जैसे ही जाते हैं, वो बताते हैं जनरल को कि मैंने घर पर किसको पनाह दी है। तो जनरल कहते हैं आई अंडरस्टैंड फुली, मुझे सब समझ में आ रहा है, पर बट दैट इज बिकॉज, मैं इसलिए भी सारी बात समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है प्रिंसटन से डिग्री ली है। प्रिंसटन से, आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। प्रिंसटन एक अमेरिका की ही एक जगह की का नाम लिया गया है। कहते वहां से मैंने अपनी डिग्री भी ली थी, और वहां से कई जापानीज भी डिग्री लेते थे। तो मुझे समझ भी आ रहा है कि अगर एक अमेरिकन प्रिजनर, जहां पर जापान और अमेरिका के जो रिलेशन है काफी खराब चल रहे हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, और ऐसी सिचुएशन में जहां से मैंने अपनी स्टडी भी पूरी करी है, वहां से एक पर्सन आया हुआ है, तो मेरे को सारी सिचुएशन समझ में भी आ रही है कि हमें उसको एक पुलिस को दे देना चाहिए या उसको संभालना चाहिए जो काफी मतलब बीमार हालत में है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, सदाओ कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है इन सब चीजों की। एक्सीलेंस का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में जब हम किसी महाराज से, अपने हेड से बात करते हैं, तो जैसे पुराने टाइम में कहा जाता था महाराजा धीराज, एक तरह से जी महाराज, जैसे ये शब्द बोले जाते थे। इन द सेम वे एक्सीलेंस उसी वर्ड के लिए ही यूज किया जाता है।
बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, ठीक है, पर वो ये कहता है कि मैंने उस पर ऑपरेशन भी किया और काफी सक्सेस भी मिली है उस अमेरिकन प्रिजनर पर। यस यस, द जनरल सेड, जनरल ने कहा अच्छा ओके, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, कहते कि ये सारी बातों के कारण ही मैं तुम पर जो है ना इंडिस्पेंसेबल हूँ, काफी बिल्कुल भी शक नहीं करता, काफी ज्यादा विश्वास रखता हूँ। एंड एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, और ये सच प्रूफ, एविडेंटली का मतलब और तुमने प्रूफ भी दे दिया कि आप किसी को भी से बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, आप काफी हुनर है आप में। एंड यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। अब वो ये भी कहते हैं, क्या तुम ये कहते हो कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आज जो मुझे हार्ट अटैक आया है, सच अटैक, हार्ट अटैक आया है, क्या मैं ऐसा अटैक दोबारा झेल सकता हूँ? ठीक है, अभी ये ऐसे साइड बाय साइड ये बातें कर रहे हैं कि आपने एक मरते हुए व्यक्ति को बचाया, और मुझे पूरा विश्वास है, जो जनरल है ना वो डॉक्टर सदाओ को कहते हैं कि आपने मरते हुए व्यक्ति को, अमेरिकन प्रिजनर को बचाया, और आप में इतना हुनर है कि आप मरते हुए को बचा लेते हो, दैट मीन्स यू आर सो टैलेंटेड। और साइड बाय साइड जनरल ये भी कहते हैं, क्या मेरे शरीर में इतनी भी कैपेसिटी है, इतनी और कैपेसिटी है कि क्या मैं ऐसा एक हार्ट अटैक और बियर कर सकता हूँ जैसा मुझे आज आया है? और या मतलब उस दौरान अगर मैं बियर कर सकता हूँ तो तुम मुझे उस वक्त बचा लोगे? तो सदाओ ये कहते हैं नॉट मोर देन वन, और इससे एक अटैक से ज्यादा और नहीं सहन कर सकते आप। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं तो फिर पक्का ही मैं भी इस चीज के लिए तुमको परमिशन देता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मतलब तुमने जो अमेरिकन प्रिजनर को जगह दे रखी है तो पुलिस तुमको पकड़ कर नहीं लेके जाएगी। मतलब डॉक्टर सदाओ को जनरल से एक बैक सपोर्ट मिल रहा है कि अभी मेरी हालत उस उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि मेरे पर ऑपरेशन किया जाए। मेरा शरीर अभी इस चीज के लिए भी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है कि अगर मुझे और अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो मैं बेयर कर सकता हूँ। ओके, मतलब तब मैं सर्जरी करवाऊं। तो कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा सब कुछ है तो मैं ये परमिशन, मतलब आपको वायदा देता हूँ, देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग हैपन टू यू, कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा गलत। द जनरल सेड विद एग्जाइटी, जनरल ने ये सारी चीजें ना बड़ी एग्जाइटी से, बेचैनी के साथ की। इस लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उस डॉक्टर सदाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक्सप्रेशनलेस हो गया। विच मेंट दैट ही वाज इन अ डीप थॉट, और वो गहरी सोच में डूब गया कि जनरल ये क्या कह रहा है। अपने आप को बचाने के लिए उसने ये कहा कि तुम भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। यू कैन नॉट, एक सेकंड, काफी पीछे चला गया। यस यस, his long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर सदाओ बहुत गहरी सोच में चला गया है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, जनरल फिर कहता है कि तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा। क्लोजिंग हिज आईज, और ये कहते हुए जनरल ने अपनी आंखें बंद कर ली। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। फिर जनरल ये कहते हैं कि मान लो कि आपको जो है डेथ की सजा दे दी जाती है, और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन होना हो, तो मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? तो एक तरह से जनरल जो है अपनी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर सदाओ को कहते हैं कि तुमको कोई भी नहीं पकड़ कर लेके जाएगा, इसलिए तुम मेरी मतलब बचे रहोगे। नेक्स्ट, अब डॉक्टर सदाओ क्या कहते हैं, देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने कहा कितने ही लोग हैं जो इतना अच्छा ऑपरेशन कर देते हैं। None I trust, the general replied, जनरल ने कहा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successfully even if I died. कहते सबसे अच्छे तो कौन है, जिनको किसने ट्रेंड किया है, जर्मन लोगों ने ट्रेंड किया है, और मैं यही मानता हूं कि तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा अगर मैं मरने की सिचुएशन में होऊंगा, तो अगर जर्मन लोग मुझे ट्रीट करेंगे तभी मैं बच पाऊंगा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइटेड, सदाओ ने ये कहा कि मुझे आपकी इन बातों पर कोई, मैं गौर नहीं करना चाहता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
कि जिन्होंने जर्मन ने जहाँ पे ट्रेनिंग ली हो, जर्मनी में या अमेरिका में जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो वही ऑपरेशन अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American mentality. अब यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, कहते हैं बड़ा ही पीटी सा लगता है, बड़ा सा दयावान सा लगता है, बड़ी तुच्छ सी बात लगती है कि हम कंबाइन नहीं कर पा रहे किस चीज की, कि हम ये चाहते हैं कि जर्मन लोगों की क्रूरता, रफनेस, रथलेसनेस कंबाइन हो जाए किसके साथ, अमेरिकन की सेंटिमेंटेलिटी के साथ भी। एक तरफ जो अमेरिका के लोग काफी सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, और वही जर्मन के लोग काफी प्रैक्टिकल है। एक्चुअलिटी तो ये है कि दोनों काम यूनियन हो जाना चाहिए, यूनाइटेड हो जाने चाहिए। वाई इज दैट सो, कि अमेरिकन लोग इतने इमोशनल है कि बात बात पर लड़ाई तक या फाइट तक या वॉर की सिचुएशन आ जाती है, और जर्मन लोग काफी प्रैक्टिकल है। तो ऐसा कहा जा रहा है क्यों ना जर्मन की रथलेसनेस और अमेरिकन लोगों की सेंटिमेंटालिटी को जोड़ दिया जाए, तो ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ही ना बने। ओके, then you could turn your prisoners over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो उस कैदी को जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूशन में भेजा जाए, जेल में भेजा जाए, ऐसा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, प्लस येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर, और मैं इस चीज के लिए विश्वास हो जाएगा कि जब मैं बेहोश होऊंगा तो तुम मेरा भी कहीं ना कहीं मुझे मेरा मर्डर नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मर्डर किस चीज के लिए मर्डर, कि अगर जनरल जिन ने अगर डॉक्टर सदाओ को जेल में भिजवाने का ऑर्डर दे दिया तो। ओके, तो यहाँ पर जनरल ये कहते हैं कि मैं आपको जेल इसलिए नहीं भेजूंगा क्योंकि आपने मुझ पर ऑपरेशन करना है, और अगर जेल के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है तो उस चीज की इरिटेशन हो सकती है कि ऑपरेशन के दौरान मुझ पर ही निकल जाए। तो ये यहाँ पर जनरल की सोच ये कहती है क्यों ना जनरल की रथलेसनेस, प्रैक्टिकलिटी और अमेरिकन लोगों की सेंटिमेंटालिटी का दोनों का मिक्सचर हो जाए, कि थोड़ी सी इमोशनैलिटी आ जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर आ जाना चाहिए एक नेशन में, एक आदमी में। तो जनरल लाफ्ड, और ये कहते हुए जनरल हंस पड़ता है। He had an unusual sense of humor as a Japanese could you not combine these two foreign elements, he asked. तो ये सब कुछ कहते हुए ना ऐसा लगता है कि जनरल में ना बड़ा अजीब सा मजाकिया मजाक करने का नेचर है। और फिर वो जनरल फिर सदाओ से पूछता है कि जापानीज होने के नाते तुम नहीं चाहते कि ये क्या कहते हैं सेंटिमेंटालिटी और रथलेसनेस को जोड़ दिया जाए, इन फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, वो पूछता है। सदाओ स्माइल, सदाओ हंसता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, वो कहता है कि मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, पर फिर भी चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा बन सकूं। ठीक है, एक्सीलेंसी। द जनरल शुक हिज हेड, और ये कहते हुए जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, कहते हैं कि मैंने हालांकि, ही सेड, कहते हैं कि मैंने ऐसा टेस्ट करके भी नहीं देखा कि क्या सिचुएशन क्या आएगी। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victory brought great responsibilities. अब यहाँ पर ये कहा गया है, एकदम से जनरल को कमजोरी महसूस होती है और ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स, और बहुत भावुक हो जाता है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है इमोशनल हो जाता है, किस चीज को लेकर इमोशनल हो जाता है जनरल, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल, कि एक हेड होने के नाते, एक ऑफिसर होने के नाते मैंने जिंदगी की कितनी केयर की। सच एज, कब, किस दौरान, व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट, क्योंकि बार बार अगर कोई कोई देश जीत रहा है तो बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत जिम्मेवारी आ जाती है एक पर्सन पर, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, पूरे नेशन पर। और ऐसा ही उस जापानीज में, जापान में जनरल के साथ हुआ। इतनी कंटिन्यूअस विक्ट्री लेने के बाद उस जनरल पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। फिर वो खिंचकर बोलता है कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये आदमी जो है ना तुम्हारे ही दरवाजे पर, दहलीज पर, समुद्र के किनारे या घर के सामने ही आकर क्यों रुकना था, क्यों आया वहां पर, क्यों आकर मतलब बहकर वहां तक क्यों रुका। ओके, आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेट्स जेंटली, सदाओ भी कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि वो मेरे ही घर के सामने ही क्यों आया।
It would be best if he could be quietly killed, and the general said, not by you but by someone who does not know him. जनरल कहते कि अच्छा होता कि अगर वो मर जाता, तुम्हारे द्वारा नहीं, कोई और उसे मार देता। अब वो यहाँ पे जनरल एक सजेशन देंगे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जनरल यहाँ पर एक सजेशन देंगे, एक सुझाव देंगे कि मार क्यों ना उसको मार ही दिया जाए अमेरिकन प्रिजनर को। कैसे? आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स, मेरे पास दो मेरे हथियारे हैं। ओके, सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। अगर मान लो कि उसको भेज दिया जाए और दो लड़कों को तुम्हारे घर किसी रात में, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, इट इज नाउ वॉर्म, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। कहते हैं कि इट इज नाउ वार्म, बहुत गर्मी हो चुकी है और बहुत नेचुरल सा लगेगा कि अगर तुम इस गर्मी के मौसम में जो व्हाइट मैन का जो रूम है, वो जो गार्डन की तरफ से जो दरवाजा खुलता है उसको खोल के रखो जब वो रात को सोए। सर्टनली, श्योर श्योर, पक्का ही, इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। सदाओ ये बात कहते हुए कहते कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जरूर खोल के रखेंगे, बड़ा ही नेचुरल सा लगेगा। इनफैक्ट, और हालांकि इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, हालांकि हर रात को इसको खोलकर रखा भी जाता है। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। ये बात कहते हुए जनरल जो है ना एक तरह से यॉर्निंग सा मतलब बोर सा हो रहा था, उसे नींद सी आ रही थी। एंड दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स, वो फिर तारीफ करता है कि वो बड़े ही प्रोफेशनल क्रिमिनल है। असेसिन्स होता है प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो तारीफ कर रहा है कि वो आकर जो है उसको मार देंगे अमेरिकन प्रिजनर को। एंड दे मेक नो नॉइज, दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वो बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे। इनफैक्ट उन्हें पता है कि कैसे अंदर अंदर ही खून कर दिया जाए और कहीं पर निशान भी ना पड़े इस चीज के। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहते हो तो मैं उनको भेज सकता हूँ, बॉडी साफ भी कर दी जाएगी, हटा भी दी जाएगी। सदाउ कंसीडर्ड, सदाउ सोचता है, एंड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही अग्रीड, और वो कहते हैं कि शायद ये सबसे अच्छा होगा महाराजा धीराज, थिंकिंग ऑफ हैना। और ये सारी बातें वो क्यों कहता है, किसके बारे में सोचकर? हैना के बारे में सोचते हुए कहता है। He left the general presence then and went home thinking over the plan in this way the whole thing would be taken out of his hands। तो इस तरीके से वो जनरल के पैलेस को छोड़ता है और इसी सारी प्लानिंग के बारे में सोचता है। He would tell Hannah nothing, हैना को कुछ भी नहीं बताता, since she would be timid at the idea of assassins in the house। हालांकि खुद डॉक्टर सदाव काफी घबराया हुआ था उन असैसिन्स के बारे में सोचते हुए। येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, हालांकि ऐसे लोगों की जरूरत भी थी जैसा टाइम चल रहा था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील्स विद दोस हु अपोज देम, क्या कभी ऐसा होता है कि राजा महाराजा भी जो उनका विरोध करते हैं उनके लिए भी वो चुपके से ऐसे असैसिन्स को भेज देते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room। कहते वो हर चीज के लिए मना कर रहा था उस दौरान, कब? बट रीजन, पर अंदर ही अंदर वो रीजन मतलब सोच रहा था, गहन चिंतन चल रहा था किस चीज का, कि जैसे ही एज ही वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में जाएगा, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, कि जहां पर अमेरिकन बेड पर होगा, तो वहां पर वो हर चीज के लिए अमेरिकन को मना करेगा, उसकी किसी बात में हाँ नहीं भरेगा। और इसी बात को सोचते हुए, बट एज ही ओपन द डोर, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टू हिज सरप्राइज वो हैरान हो गया कि यंग मैन जो है अपने बेड पर नहीं है, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? क्या कर रहे हो? किसने परमिशन दी ये कमरा छोड़ने की? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily। टॉम ने बड़े ही हंसते हुए कहा, गेली का मतलब होता है हैप्पीली, कहा कि मेरे को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। गॉश, आई फील प्रिटी गुड अगेन। अब यहाँ पे गॉश का मतलब यहाँ पर ये है कि वो काफी इंस्पायर होकर एक्टिवली बोलता है कि मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, फिर वो ये कहते हैं कि मेरी जहाँ पे गोली लगी थी उस तरफ की मसल जो है हमेशा हार्ड रहेगी, स्टिफ बनकर रहेगी, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी सख्त स्किन सी लग रही है। तो इट इज इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड। सदाओ फिर डॉक्टर की फॉर्म में आकर कहता है कि क्या सच में ऐसा है? सरप्राइज्ड, वो हैरान होता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल जाता है कि वो मेरा दुश्मन है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। तो उसने ये कहा कि मैंने तो इस तरीके से ऑपरेशन किया था कि ऐसा सब कुछ ना हो। अगेंस्ट दैट, अगेंस्ट का मतलब इसके खिलाफ ही होना चाहिए।
ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, और इस तरीके से वो उस आदमी की शर्ट को ऊपर करता है। एंड गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है देखना, अच्छे से देखना, घूर कर देखना मीन्स टू से। गेज्ड का मतलब होता है स्टेयर करना, एक तरह से वो देखता है एट द हीलिंग पॉइंट, हीलिंग स्कार, उसी जगह पर देखता है। मसाज में डू, वो कहता है कि मसाज करने से सेट हो सकता है। ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा तो मसाज से ठीक हो जाएगा। इट वॉन्ट बेटर मी मच, द यंग मैन सेड, फिर यंग मैन ने कहा कि मेरे को इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबली बॉन्ड बेयर, उसका जो यंग फेस था काफी गॉन्ट लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। अंडर द स्टबली मतलब एक तरह से स्टबली का मतलब होता है अनशेव्ड, जब उसने शेव नहीं कर रखी थी। अनशेव्ड ब्लॉन्ड बियर्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है येलो कलर की बियर्ड, ओके, येलो लग रहा था। और गॉन्ट का मतलब बैड लग रहा था, उसका फेस काफी अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, वो ये कहता है कि बताओ डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ क्या। इफ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, अब वो क्या कहता है अमेरिकन डॉक्टर को, अगर मुझे आप जैसा जापानीज ना मिलता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट, और मैं आज के दिन जिंदा न होता, मुझे इस बात का अच्छे से पता है। सदाओ बोर्ड, ये सुनकर सदाओ झुकता है, बट ही कुड नॉट स्पीक, पर वो कुछ भी कहता नहीं है। श्योर आई नो दैट, हाँ हाँ मुझे पता है अच्छे से। टॉम वेंट ऑन वॉर्मली, टॉम जो है फिर ये बात कहकर चला जाता है। हिज बिग थिन हैंड्स, बिग थिन हैंड्स, थिन का मतलब होता है पतले पतले हाथ, ग्रिपिंग अ चेयर, जैसे ही चेयर को पकड़ रहे थे, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, जैसे चेयर को पकड़ रहे थे तो क्या हो रहे थे, सफेद हो रहे थे। एट नकल्स, नकल्स का मीन्स क्या है, हमारी फिंगर में जहाँ पे बोन का पॉइंट बना होता है, हड्डी का पॉइंट बना होता है, और जैसे हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो बेंट हो जाती है, उस बेंट वाली जगह वो पूरी वाइट हो रही थी, मतलब ब्लडलेस हो रही थी, खून की कमी थी उस व्यक्ति में। I guess if all the Jeffs were like you, there would not have been a war. कहते हैं कि अमेरिकन वॉर, अमेरिकन प्रिजन कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर सारे इंसान तुम्हारे जैसे होते जापानीज तो ये लड़ाई शायद होती ही ना। Perhaps सदाओ said with difficulty. सदाओ ने भी कहा शायद। Perhaps का मतलब होता है शायद, शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब वो ये कहते हैं कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आपको सोना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड, गुड नाइट ही सेड, वो उसकी हेल्प करता है और गुड बाय करके वहां से चला जाता है। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, टाइम एंड टाइम again he woke thinking he heard the resting of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as man might make who carried a burden। ठीक है, सदा उस रात सही ढंग से सो ना पाया, थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी उसको किसी कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी टहनी के टूटने की आवाज सुनाई देती, या कभी कोई पत्थर गिरने की आवाज गार्डन में, स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन एंड अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन। तो इस तरीके के शोर से उसको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर सदाओ के सिर पे ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई भार है एक तरह से। अगली सुबह क्या हुआ, ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू गेस्ट रूम, उसने ऐसा बहाना किया अपनी वाइफ को कि सबसे पहले वही जाए उस इंसान को, अमेरिकन प्रिजनर को देखने गेस्ट रूम में। इफ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, उसने अंदर ये सोचा कि अगर अमेरिकन चला गया होगा तो मैं फिर हैना को बता दूंगा कि जनरल ने मुझे क्या करने को या मुझे किस चीज के लिए डायरेक्शंस दी थी। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी, शैगी का मतलब होता है बिखरे हुए, स्कैटर्ड, बिखरना। तो जैसे वो गया तो उसने देखा कि रूम में पिल्लो पर बिखरे हुए व्हाइट व्हाइट येलो हेड, मतलब सिर के बाल जो है बिखरे हुए थे, एक तरह से मीन्स टू से बाल काफी रफ मैनर में सब कुछ हो थे। एंड ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, वो सुन पा रहा था कि वो अमेरिकन वॉर जो प्रिजनर जो है बहुत अच्छे से सांस ले रहा है, और ये सब कुछ सुनकर वो वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। ही टोल्ड हैना, उसने हैना को कहा ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वो बिल्कुल सही है कि जितने अच्छे से वो नींद ले रहा है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन, वो फिर से पूछती है उसी बात को कि हम इसके साथ क्या करेंगे। ओल्ड रेफरेन का मतलब ये है कि जिससे वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी, उस पुराने डर से, उस पुरानी बात से पीछा छुड़ाना।
एक तरह से। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और अ टू, ही प्रॉमिस, ने कहा मैं 1 या 2 दिन में पक्का ही बता दूंगा। बट सडनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट। अब उसने अंदर ही अंदर ये सोचा शायद दूसरी रात को पक्का ही वो असैसिन आएंगे और उसको मार देंगे। देयर रोज अ विंड, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। दैट नाइट ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। वो सुन पा रहा था जो पेड़ों की आवाज आ रही थी, पत्तों की आवाज आ रही थी, और पार्टीशन की गार्डन के बीच में जो पार्टीशन हुआ हुआ था उन सबकी जो आवाजें उसको इतने अच्छे से आ रही थी। और इन आवाजों से हैना वोक टू, हैना उठ गई। आउट वी नॉट टू गो क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, शी आस्क्ड, उसने ये कहा कि क्या हमें नहीं जाना चाहिए और जो बीमार जहां पर वो आदमी है, अमेरिकन प्रिजनर है, उससे रिलेटेड जो पार्टीशन है बीच में जो रास्ता बना रखा है, कि क्या हमें उसको बंद कर देना चाहिए। तो सब जाकर जितना इतना शोर आ रहा है, तो सदाओ ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। उसने कहा कि अ, अब वो जो क्या कहते हैं सिक मैन है, वो इतना काबिल हो चुका है कि वो खुद भी कर लेगा, उस पार्टीशन को बंद कर देगा, उस दरवाजे को बंद कर देगा। अगर इतनी तेज आवाज भी हो रही है हवा की, तो वो खुद कर देगा। पर द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वो स्टिल देयर, पर अगली सुबह देखा कि वो तो अमेरिकन अभी भी वहां पर ही है। देन द थर्ड नाइट, अब दूसरी तीसरी रात एक और आई। अब तीसरी रात को क्या हुआ, ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब वो ये सोचता है डॉक्टर सदाव, पक्का आज की रात तो ऐसा हो ही जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। अब जो हवा जो उस दिन चल रही थी पिछली रात, वो किस में बदल गई, बारिश में। बारिश हो रही है। द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, और गार्डन में जोर जोर से पानी के गिरने की कड़कड़ाहट की आवाज आ रही थी। रनिंग स्प्रिंग्स, पानी के बहने की आवाजें आ रही थी। सदाव स्लैप्ड अ लिटिल बेटर, अभी वो सोने ही लगा था, बट ही वॉकड एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लिफ्ट टू हिज फीट। तो वो एकदम से उठ गया वो आवाज सुनकर, और उसने एकदम से अपने पैर लिफ्ट किए, मतलब एक तरह से पटके भी। क्या हो गया एकदम से, व्हाट वाज दैट, हैना क्राइड, हैना चिल्लाई कि ये क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस, बच्चा भी उठ गया। एंड द बिगन टू वेल, और वो जोर जोर से रोने लगा बच्चा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। कौन कहती है ये, हैना कहती है। वेल का मतलब होता है रोना, और आई कौन है यहाँ पर, हैना कहती है कि हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी आवाज आ रही है। अब सदाऊ मना करेगा, बट ही हेल्ड हर, पर वो उसको पकड़ लेता है, एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको जाने के लिए मना करता है। सदाओ शी क्राइड, वो फिर से चिल्लाता है, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या समस्या है तुम्हारे अभी क्या दिक्कत क्या है, वो पूछते हैं एक्चुअल में। हैना पूछ चिल्ला कर पूछती है सदाओ से, क्या हो गया, दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या है। डोंट गो, और ही मटर्ड, सदाओ ने ये कहा कि नहीं जाना। डोंट गो, नहीं जाना। ही टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके डर को देख के, सदाओ के डर को देख के जो हैना है वो भी काफी इन्फेक्टेड होगी, उसको पता लग गया। शी स्टूड ब्रेथलेस, वो भी बिना सांसों को एक तरह से थाम रखा था, वो खड़ी हुई वेटिंग, इंतजार कर रही थी। देयर वाज ओनली साइलेंस, फिर एकदम से शांति हो गई। एंड टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू द बेड, और फिर से वो दोनों के दोनों सो गए। एंड द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा भी बीच में सो गया। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. अगली सुबह वो उठे तो वो अमेरिकन जो गेस्ट है वो अभी भी था, वो बड़ा ही खुश था, गे था, ठीक है, वो नहा चुका था और अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor, उसने रेजर मांगा था पिछली रात, उसने शेव भी कर चुका था। And totally there was a faint color of in his cheeks, तो उसके गालों पर हल्का हल्का कलर, फेंट धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था, मतलब हल्का हल्का, मतलब रेडिश दिख रहा था, ज्यादा नहीं, अदरवाइज येलो ही दिख रहा था, वीक था उसका फेस अभी भी। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने खुशी से कहा कि मैं अब ठीक हूँ। सॉरी। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, सदाओ ने अपना किमोनो डाला अपनी बॉडी पर। एंड ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, ठीक है। उसने ये कहा कि चलो अगली रात तक हम फैसला करेंगे, भी देखते क्या करें। इट वाज नॉट दैट, उसने ये कहा कि क्या अगली रात तक हमें करना चाहिए। ही कुड नॉट का मतलब ये आ रहा है कि वो कहता है कि अब पक्का ही मैं अब नेक्स्ट रात तक का वेट नहीं करूंगा, अनदर नाइट का मैं वेट नहीं करूंगा। इट वाज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, कहते ऐसा नहीं है कि मेरे को इस इंसान की फिक्र है। नो सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और कहते ना ही ऐसा है कि
वो इस बल्कि वो तो इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वो अपने स्ट्रेन को, अपने स्ट्रेस को, अपने प्रेशर को जो है थोड़ा सा कम करना चाहता है, अपने डर को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो उस आदमी की ना टेक केयर कर रहा था, एक तरह से केयर कर रहा था कि कैसे भी करके इस अमेरिकन प्रिजनर को सेट करना है, सेटल करना है, कि भेजना है इसको बस। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड। सदाओ ने कहा, तुम ठीक हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। उसने ये कहा कि अब तुम इतने ठीक हो गए हो कि अगर मैं तुमको एक बोट दे दूं, आज किनारे पर रख दूं, थोड़ा सा खाना दे दूं, कपड़े दे दूं, और तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी है कि आप रो करके खुद किश्ती चलाकर जो है उस छोटे से आइलैंड पे जा सकते हो, जो इस बीच से किनारे से ज्यादा दूर भी नहीं है। इट इज सो नियर द कोस्ट, ये काफी नियर है कोस्ट से, दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। इतना नजदीक है कि कभी उसको स्पेशली जो है निगरानी भी नहीं किया गया। फोर्टिफाई का मतलब होता है किलेबंदी नहीं किया गया, सुपरविजन भी नहीं किया गया उस आइलैंड का। मतलब वहां पे कोई रहता भी नहीं है, संभाल भी नहीं की गई है। मीन्स टू से nobody lives on it because in storm it is submerged। ना ही वहां पे कोई रहता है, क्योंकि जब कभी तूफान आता है तो ये आइलैंड पूरा डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म एंड यू कुड लिव देयर अंटिल यू saw a कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। कहते हैं कि तुम वहां पे रह सकते हो और स्टॉर्म का सीजन नहीं है, रह सकते हो जब तक तुमको कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिलती, और उसी कोरियन फिशिंग बोट पर ही बैठकर तुमने आगे अमेरिका जाना है। अब एक तरह से हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है कि सदाओ ने 3 रात तक वेट किया था कि वो असैसिन को भेजेंगे जनरल और उसको मरवा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब सदाओ कहते हैं कि अब मैं चौथी रात उसी डर में नहीं रह सकता, और आखिरकार वो खुद ही फैसला करता है उसको बाहर निकालने का। They pass quietly near the island because the water is very fathoms deep there। वो ये कहते हैं कि जो कोरियन फिशिंग बोट जो है वो काफी इस आइलैंड के आसपास घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है काफी गहरा है उस आइलैंड के पास, तो वहां पे बोट भी आपको मिलेंगी। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। उस अमेरिकन को समझ नहीं आया और वो स्टेयर कर रहा था, घूर घूर के देख रहा था कि क्या हो गया, ये डॉक्टर सदाओ क्या बोल रहे हैं। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, पर फिर भी कैसे भी करके वो धीरे धीरे इन सब बातों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने भी कहा, लगता तो यही है कि हाँ करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर तुमको काफी टाइम से छिपा के रखा हुआ था, और मैं ज्यादा देर यहाँ पर तुम्हें छिपाकर नहीं रख सकता। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, इट इज नॉट हिडन, कि ये किसी से छिपा नहीं है, कि दैट यू आर हेयर, क्योंकि मेरे घर के सभी नौकरों को पता लग गया कि तुम इधर हो, जनरल को पता लग गया तुम इधर हो, तो बात फैलते पता नहीं चलेगा कि जब पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी कि जापानीज के घर एक अमेरिकन प्रिजनर है। द यंग मैन नॉटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो यंग मैन ने बड़े ही अच्छे से अपना सिर हिलाया। ओके, ही सेड सिंपली। उसने कहा ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सदाओ ने शाम तक फिर उसको देखा नहीं। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही रात हुई, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट। तो सदाओ ने वो बोट को निकाला, डाउन टू द शोर, किनारे के पास लेके गया। इन इट, उसके अंदर फूड रखा, बोतल वाटर रखी, दैट ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त वो चुपके से लेकर आया था, वो पानी की बोतल सब कुछ रखा। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, 2 रजाई भी रखी। ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप। जो वो कहाँ से लेकर आया था 2 रजाई? पॉन शॉप से लेकर आया था। पॉन शॉप ऐसी शॉप्स होती है, ऐसी दुकान होती है जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है, तो हम कोई चीज गिरवी रख कर ना वो चीज खरीद लेते हैं। और अगर इन फ्यूचर हम वो पैसा नहीं चुका पाते, वो चीज वापस नहीं दे पाते, तो वो पॉन शॉप का जो मालिक है उसको इतना अधिकार है कि उस चीज, गिरवी हुई चीज को वो बेचकर पैसे रख सकता है। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट। जो किश्ती थी वो एक कील से, खूंटी से बांध दी थी पानी के अंदर ही। फॉर द टाइड, वो क्यों बांध दी थी? क्योंकि लहरें काफी ऊंची उठ रही थी। देर वॉज नो मून, ना ही कोई चांद था उस वक्त। ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। और जो डॉक्टर सदाऊ है बिना लाइट के कोई काम कर रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ शक ना हो। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work। कहते जब वो घर आए तो वो इस तरीके से एंटर घर में आए कि जैसे वो अभी अपने अपने काम से ही आए हैं। सो हैना न्यू नथिंग, इसलिए हैना को तो कुछ भी नहीं पता था। ये तो अंदर ही अंदर सदाओ सारी तैयारी कर रहे थे, हैना को कुछ भी नहीं पता था। यूमी वॉज हेयर टूडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर। ठीक है,
कहते हैं उसकी वाइफ ने ना, हैना ने बताया अपने हस्बैंड को कि आज यूमी आई थी। दो शी वाज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। हालांकि उसकी जो वाइफ हैना है ना, ये लाइन किसके लिए कही गई है? हैना के लिए कही गई है। कहते हैं हालांकि हैना काफी मॉडर्न है, फिर भी अपने पति के साथ बैठकर वो खाना नहीं खाती। और क्या कह रही थी? यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी रो रही थी बच्चे के लिए। शी वेंट ऑन विद द साइन, और सिसक रही थी बार बार। शी मिसेस हिम सो, और ये कहती है कि मैं उस बच्चे को काफी मिस कर रही थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड। सदाव ने ये कहा कि सभी नौकर आ जाएंगे जैसे ही वो फॉरनर चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and the pulse. कहते हैं रात को सोने से पहले डॉक्टर सदाव गेस्ट रूम में गए, उसको चेक किया, अमेरिकन के टेम्परेचर को चेक किया, उसके जख्म को चेक किया, स्टेट ऑफ वुंड जख्म को चेक किया, दिल की धड़कनों को चेक किया, नर्व्स को चेक किया। द पल्स वाज इरेगुलर, पर जो नर्व्स थी वो तो इरेगुलर थी। पेल लीव्स, सॉरी, एंड क्यों थी? दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट भी हो सकती है ना कि हाँ अभी जाना है, निकलना है। द यंग मैन्स पेल फेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न। और जो यंग मैन की जो फेस था, पेल था, काफी पीला था, और उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हुई हुई थी, रेड हो रही थी। बर्न का मतलब होता है रेड थी। एंड ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, सिर्फ उसकी गर्दन पर वो लाल रंग का निशान ही दिखाई दे रहा था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। सदाव को उसने ये कहा कि मेरे को इस चीज का एहसास हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी फिर से बचा रहे हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहा तो श्योर ही जापान के लोगों को पता लग जाएगा कि वो एक अमेरिकन प्रिजनर जापान में है, एंड इट इज नॉट safe for him to stay there. Okay, तो नेक्स्ट आता है। Not at all, सदाव said, it is only inconvenient to have you here any longer. सदाव ने कहा कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत कहो, बल्कि ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा अगर तुम्हें हम और ज्यादा देर यहाँ पर रोकते हैं। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसको थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही थी डॉक्टर सदाव को अपनी फ्लैशलाइट देने में उस इंसान को, बट फिर भी ही डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। फिर भी उसने अपनी फ्लैशलाइट उसको दी, एंड इट वॉज अ स्मॉल वन, वो बहुत छोटी थी, एंड विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वाज कोल्ड, जिसको वो रात के वक्त यूज करता था जब वो उसको कहीं पर रात को जाना होता था। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैशेस। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ उसको समझाते हैं कि तुमने कैसे कैसे काम करना है जब तुम आगे जाओगे बोट पर। ये कहते हैं मान लो कि अगर आपका खाना खत्म हो जाता है, फूड रन्स आउट वो बिफोर यू कैच अ बोट, अभी तुमने कोरियन बोट ना पकड़ी हो, अमेरिका की बोट ना पकड़ी हो, क्योंकि अब वो कुछ कुछ दिन आइलैंड में रहेगा। अब मान लो इतने दिन रहने के बाद खाना खत्म हो जाता है और कोई बोट भी नहीं मिलती अमेरिका की तरफ से, तो उसने ये कहा कि मुझे सिग्नल देना, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन। उस वक्त सिग्नल देना है जब जब दो बार फ्लैशलाइट देनी है जब सूरज डूब रहा हो। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल नहीं देना, क्योंकि उस वक्त तो सभी को पता लग जाएगा। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये पता लग जाएगा। एंड इफ यू आर ऑल राइट, और अगर तुम बिल्कुल ठीक हो बट स्टिल देयर, पर अभी भी तुम उसी आइलैंड पे हो, तो मुझे एक बार सिग्नल देना। एंड यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, तुम्हें वहां पर फिशेज मिल जाएंगी, और तुमको वो जो है कच्ची ही खानी होगी। क्यों? अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो वो पता लग जाएगी लोगों को, मतलब रोशनी से। ओके द यंग मैन ब्रीथ्स, तो वो इंसान कहता है ओके, और वो ऐसे सांस लेता है। ओके, तो इस तरीके से आगे आता है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped the black cloth about his blonde head. ठीक है, वो उसको ड्रेस देता है, एक जापानीज ड्रेस ही जो वो अमेरिकन प्रिजनर डालता है, और लास्ट मोमेंट पे सदाओ जो है उसके सिर पर एक काला कपड़ा बांध देता है ताकि उसके सफेद बाल जो है छिप, सफेद कह रही हूँ, येलोइश गोल्डन बाल, एक तरह से ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोल्डन, गोल्डन बाल जो है किसी को पता ना लगे। नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा, अब द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, जो वो अमेरिकन है बिना कुछ कहे, शुक सदाउस हैंड वार्मली, दोनों हाथ हैंड शेक करते हैं, एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता है, बगीचे के डार्कनेस की तरफ अपने कदम बढ़ाता है।
Once, twice Sadao saw his light flash to find his way. ठीक है, एक बार दो बार सदाओ देखता है कि वो अपने रास्ते पर आगे चलता ही जा रहा है, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। ठीक है, और उसे पता लग रहा था कि वो किसी शक डाउट में नहीं है, उसको रास्ता दिख रहा है अमेरिकन प्रिजनर को, और वो आराम से जा रहा है उस फ्लैश लाइट की सहारे से। He waited until from the shore that was one more flash. वो तब तक डॉक्टर सदाओ खड़ा रहा, उसको देखता रहा जब तक उसको एक और फ्लैश लाइट ना मिल गई हो, हिंट ना मिल गया हो कि वो वहां पर पहुंच गया है। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद उसने वो पार्टीशन बंद कर दिया। कौन सा पार्टीशन? जिस दरवाजे से, जिस तरफ से उसको अमेरिकन प्रिजनर का समुंदर की तरफ जाते हुए सारा रास्ता दिख रहा था, समझ में आ रहा था। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो सो गया। अब चैन की नींद वो सोया है। यू से द मैन एस्केप्ड, जो जनरल आस्ट फेंटली। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है? अब यहाँ पर एक जनरल पूछ रहा है, फेंटली, हल्के स्वर में पूछता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो आदमी भाग गया? he had been operated upon a week before an emergency। he had been कौन? जनरल। जनरल का ही एक हफ्ता पहले जो है ऑपरेशन किया गया था। तो विच, क्योंकि सदाओ को एकदम से बुलाया गया, हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, रात के वक्त बुलाया गया था। फॉर 12 आवर सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक सदाओ को ये पता नहीं था कि ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा जनरल। द गोल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, और इस ऑपरेशन में गोल ब्लैडर की भी काफी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके आसपास ही ऑपरेशन किया जा रहा था। बॉडी के अंदर एक ये पार्ट होता है गोल ब्लैडर, तो उसी के इर्द गिर्द ही ये ऑपरेशन चल रहा था। Then the old man had begun to breathe deeply again। फिर देखा गया कि जो ओल्ड मैन है उसने सांस लिए, गहरे सांस लिए, वो ठीक हो रहा था। टू डिमांड फूड, खाना मांगा। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन। इस दौरान सदाओ में इतनी भी वो सही नहीं समझ रहा था कि वो असैसिन्स के बारे में पूछे। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, हालांकि उसको पता था कि वो कभी आए, वो नहीं आएंगे, मतलब वो कभी आए ही नहीं असैसिन्स, पर उन्होंने पूछा भी नहीं, डॉक्टर सदाओ ने जनरल से पूछा भी नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर आ चुके थे। यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरली, यूमी ने वो कमरा सारा साफ किया। हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और उस कमरे में सल्फर एक को मतलब एक तरह से, मतलब सल्फर को जलाया एक तरह से, ताकि जो व्हाइट मैन से रिलेटेड जितनी भी स्मेल थी, जो बदबू थी, वो निकल जाए। एंड नोबडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं कहता था। सिर्फ ओनली द गार्डनर, सिर्फ एक जो गार्डनर था वो क्रॉस, वही मतलब सैड था, क्रॉस का मतलब सैड था, उदास था, वही बोलता रहता था, गुस्सा था। क्यों? बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विथ हिज कैरिसेंथीमियम्स। ये एक्चुअल में एक फ्लावर का नेम है, नेम ऑफ फ्लावर। ओके, तो वो कहता है वो इसलिए उदास था, सैड था, क्योंकि इस क्राइसेंथेमम्स को, इस फ्लावर को बोने में बहुत देर हो गया था, क्योंकि मीनवाइल वो ये घर छोड़कर चला गया था। बट आफ्टर अ वीक, पर एक हफ्ते के बाद, सदाओ फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो लगा सदाओ को कि अब जनरल काफी हद तक ठीक है कि उसको बताया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यस एक्सीलेंसी, ही एस्केप्ड। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, हाँ महाराजा धीराज वो भाग गया। ये किसका जवाब दे रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर पूछते हैं खुद ही, अ, ये रही लाइन, जनरल पूछता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल ने पूछा। तो जनरल ने ये बात जब बेहोशी में पूछी थी, फेंटली का मतलब बेहोश हो रहा था, ऑपरेशन हुआ था ना, तो बेहोशी की हालत में पूछता है। पर इसका जवाब सदाओ ने नहीं दिया, क्योंकि सदाओ को पता था अगर मैं दूंगा तो वो तो ऑपरेटेड पर्सन है ना, तो उसको याद रहना ही नहीं है। जब वो ठीक हो गया तब उसने कहा कि हाँ वो भाग गया है। He coughed, signify that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further। कहते हैं कि वो एक तरह से रुकता है और ये कहता है कि मैं नहीं चाहता था आपको डिस्टर्ब करना, और बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली। पर ये सब कुछ करते ही ना, वो जो बूढ़ा इंसान है, जनरल जो है, एकदम से अपनी आंखें खोलता है। दैट प्रिजनर, वो कैदी, ही सेड विद सम एनर्जी, बड़ी थोड़ी सी ताकत लेकर बोलता है कि वो कैदी भाग गया। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमको वायदा नहीं किया था कि मैं इंसान प्रोफेशनल क्रिमिनल को भेजूंगा और वो उसको मार देंगे? ओके, जनरल बोलता है ये सारी बातें। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ ने सेड,
सदाओ ने ये कहा, हाँ हाँ आपने किया तो था काम, आपने भेजा तो है। वेल वेल, आप देखो, किसी की अगर गलती मनवानी है ना कि हाँ उसने गलती की है या अनजाने में ही सही, तो हमें उसकी हाँ में हाँ भरनी चाहिए, एक तरह से इसे कहा जाता है। जब जनरल ने ये कहा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था मैं भेजूंगा, तो उसने भी यही कहा, डॉक्टर सदाव ने, हाँ हाँ आपने प्रॉमिस किया था। तो अब खुद ओल्ड मैन कहेंगे, वेल वेल हाँ ठीक है। इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, थोड़ा सा हैरानी से शर्मिंदा होकर वो बोलता है, सो आई डिड, बट यू सी, हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, पर तुमने देखा ना, आई वाज सफरिंग अ गुड डील, मैं बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। द ट्रुथ इज, पर सच्चाई तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, पर मैंने तो तुम्हारे लिए, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने लिए ही सोचा, अपनी सेहत के लिए सोचा। इन शॉर्ट, थोड़े से शब्दों में, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, कि मैं अपना वायदा तुमसे निभाना भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, साहेब मरमर, साहेब भी हल्के स्वर में बुदबुदाता हुआ कहता है, मुझे भी हैरानी होती है महाराजा धीराज, मुझे प्रॉमिस करके आप भूल गए। वो हल्के से स्वर में कहता है ये चीज। इट वॉज सडनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल कहता है कि ये मेरी लापरवाही थी, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, पर तुम ये बात समझना कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है या मैं अपनी ड्यूटी से भाग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। He looked anxiously at his doctor, वो बेचैन होकर डॉक्टर की तरफ देखता है। If the matter should come out, you would understand that, would not you? कहते कि अगर सारी बातें पता लगी हैं, तो तुम ये बात समझो कि you would understand that, तुम ये इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाए हो कि ऐसा हुआ है। Certainly, your excellency, sure sure, महाराजा धीराज। वो फिर एक्सीलेंसी कहता है, सदाओ बोलता है, he suddenly comprehend that the general was in the palm of his hand, कहते हैं कि एक तरह से सदाओ को इतनी बात की तो समझ आ गई थी। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझ आना। ये समझ में आ गया था कि जनरल अब बिल्कुल ना उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि अब जनरल उसकी हर बात में हाँ मिला रहा है, क्योंकि वो वायदा तो निभा नहीं पाया। वायदा नहीं निभा पाया तो इसका मतलब क्या है कि भले चाहे डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन प्रिजनर को भगवा दिया, भागने में भगाने में उसकी मदद की, फिर भी जनरल अब उसकी इतनी मुट्ठी में आ चुका है, उसकी इतनी बातों में आ चुका है कि जनरल अब उसका नाम पुलिस वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ओके, तो वही ये लाइन बोली गई है, दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। पाम का मतलब होता है मुट्ठी में आ गया है। दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होता है एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट he himself was perfectly safe, वो बिल्कुल सेफ हो गया डॉक्टर सदाओ। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयलिटी, मैं एक्सीलेंसी, he said to the old general, ओल्ड जनरल को डॉक्टर सदाओ कहता है कि मुझे आपकी वफादारी पर पूरा विश्वास है, टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और तुम्हारे एनर्जी का भी पूरा विश्वास है जो तुम्हारे दुश्मन को लेकर है, कि तुम दुश्मन के लिए या दुश्मन के खिलाफ जो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट है, उस चीज पर भी मुझे पूरा विश्वास है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर, फिर जनरल कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो। क्लोज्ड हिज आईज, और ये बात कहते हुए अपनी आंखें बंद करता है, एंड यू विल बी रिवार्डेड, और तुम्हें इस चीज के लिए रिवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जनरल था वो काफी इम्प्रेस हो गया था डॉक्टर सदाऊ से। उसे पता लग गया था कि डॉक्टर सदाऊ ने नो डाउट अमेरिकन प्रिजनर को भगाने में हेल्प की है, उसकी काफी हेल्प की है, बट स्टिल जनरल जो है वो इस चीज के फेवर में आ गया था कि वो उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगा। नेक्स्ट है इसमें, बिल्कुल हम लास्ट पॉइंट पर हैं अब। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वीलाइट सी दैट नाइट, बट उस रात, अगली एक रात की बात जिक्र की जा रही है कि जब सदाओ ने देखा कुछ स्पॉट ऑफ ब्लैक, कुछ अंधेरा से दिखाई दे रहा है ट्वीलाइट सी में, तारों की चमकती हुई रात में समुंदर में, हैड हिज रिवार्ड, ये उसका एक तरह से इनाम था। इसका मतलब ये है अमेरिकन को, जो अमेरिकन प्रिजनर को वो बोट मिल गई है, जहाँ जिस बोट पे बैठकर वो अमेरिका चला गया है। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, रोशनी की कोई भी सिंगल किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी उस रात में। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई भी नहीं था। इस प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। ठीक है, उसका प्रिजनर अब सेफ है, डाउटलेस है, क्योंकि मैंने उसको चेतावनी दी थी कि वेट करना फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, जब तक तुमको कोरियन फिशिंग बोट ना मिले, और वो उसको मिल गई और अमेरिकन प्रिजनर वहां से चला गया।
He stood for a moment on the veranda. ये सब कुछ जब उसको पता लगा कि वो अमेरिकन प्रिजनर चला गया, उसी वरांडा में डॉक्टर सदाव थोड़ी देर के लिए खड़ा है, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. वो देख रहा था उसी जगह को जहां से वो यंग मैन आया था उस रात, एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में चल रहा था, although without reason, बिना किसी कारण के उसके दिमाग में चल रहा था, there came other white faces he had known. कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ना जाने कितने ही गोरे लोग, मतलब कितने ही अमेरिकन आए थे। पहला कौन आया? द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना। उस प्रोफेसर, उस अमेरिकन से वो पहली बार मिला था, उस व्हाइट मैन से वो पहली बार मिला था, जिसके घर वो हैना से मिलता है। वो अमेरिकन काफी डल मैन था, उसकी वाइफ काफी टॉकेटिव थी, हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वो जो औरत थी वो काफी काइंड भी थी। ही रिमेम्बर्ड हिज ओल्ड टीचर, फिर उसको किसकी याद आती है? अपने उस पुराने अध्यापक की, जो अमेरिकन टीचर था वो भी एनाटॉमी का, who had been so insistent on mercy with the knife, जो काफी ज्यादा केयरफुल था कि कैसे एनाटॉमी की स्टडी करते हुए, बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हुए कैसे हमें नाइफ को यूज करना चाहिए, सीजर्स को यूज करना चाहिए। देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंटरली लैंडलेडी। फिर उसे एक तीसरी अमेरिकन लैंडलेडी की याद आती है, लैंडलेडी होती है मकान मालिक की याद आती है, कि अपनी लाइफ में उसने 3 अमेरिकन से वो मिला था। फर्स्ट वन इज प्रोफेसर, सेकंड वन इज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, and last one is a landlady. Okay, he had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जब वो अमेरिका में रहता था तो उसे एक घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि वो एक जापानीज है। एंड द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइज एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन। और ये कहा जाता है कि जितने भी अमेरिकन होते हैं वो प्रिजुडिस होते हैं, मीन्स वो काफी सुपरस्टिशियस होते हैं, किसी ना किसी पुराने मिथ या बिलीफ को लेकर चलते हैं, और बिलीफ ये लेकर चलते थे अमेरिकन लोग पीपल की, जो जापानीज है दे वर देयर एनिमीज, वो थे, वो आपके, वो हमारे क्या है, दुश्मन है। इसी मिथ को, इसी प्रिजुडाइज को फॉलो करते हुए डॉक्टर सदाओ को अमेरिका में इजिली घर भी नहीं मिला था। द अमेरिकन वर सॉरी, नेक्स्ट आ रहा है, नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। हालांकि वो ये जानता था डॉक्टर सदाओ कि हम अमेरिकन से लाख गुना बढ़िया हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंट टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। कहता है कि फिर वो कहते हैं कि मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, नफरत कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ, इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत को जिसने मुझे कंसेंट किया था, मेरी टेक केयर की थी, कब? जब मुझे मिज्र, वो इस घर में जब उसको क्या हो गया था, इन्फ्लुएंजा हो गया था, अभी हम पढ़ेंगे। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर, कहते कि मैं उस औरत का काफी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, बिकॉज शी हैड इन इज लास्ट ईयर, क्योंकि उसने मुझे लास्ट ईयर में, जब मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली थी, उस लास्ट ईयर में मुझे नर्स्ड हिम, मेरी टेक केयर की थ्रू इन्फ्लुएंजा, बीमारी के दौरान मेरी टेक केयर की। मीन्स टू से टोटल उसको अपनी लाइफ स्पैन में टोटल 5 पर्सन मिले। पहला पर्सन हस्बैंड वाइफ मिले, जिसको, जो हस्बैंड जो है दोनों काफी काइंड नेचर के थे, बट ऐसा कहा जाता था जो वाइफ है काफी टॉकेटिव है। सेकंड जो मिले उसके प्रोफेसर थे एनाटॉमी के। थर्ड उसे एक लैंडलेडी मिली। फोर्थ वन उसे एक ओल्ड वुमेन मिली, जिसने उसकी बीमारी के दौरान डॉक्टर सदाओ की टेक केयर की। और लास्ट वन ये अमेरिकन पर्सन था, प्रिजनर था, जिसे खुद डॉक्टर सदाओ ने अपने घर पर पनाह दी, एक तरह से छत दी। तो लास्ट वन है, बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। पर कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है कि वो औरत इतनी भी नाइस नेचर की नहीं थी, बट स्टिल उसने उसकी बीमारी में उसकी हेल्प की। नाउ ही रिमेम्बर्ड, अब वो याद करता है द यूथफुल हैगर फेस ऑफ हिज प्रिजनर, उस यूथफुल का, क्योंकि वो अराउंड 17 to 25 ईयर का था वो लड़का, जो आकर वो समुद्र के किनारे मिला था, इसके बीच में था। हैगर्ड फेस का मीन्स है काफी बैड फेस, रफ फेस था उसका चेहरा। वाइट एंड रिपल्सिव, सफेद था और रिपल्सिव था, मतलब एक तरह से जिससे घिन होती है, नफरत होती है। स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब था ये सब कुछ। ही थॉट,
डॉक्टर सदाओ सोचते हैं एंड आई वंडर, और मुझे हैरानी होती है, व्हाई आई कुडंट किल हिम, फिर भी मैंने उसको क्यों नहीं मारा। कि अपनी लाइफ में मुझे 4 से 5 ऐसे अमेरिकन मिले जिन्होंने कभी भी मुझे इंटेंशनली मेरी हेल्प नहीं की, कभी भी, बट स्टिल डॉक्टर सदाओ ने एक अपने प्रोफेशन एज अ डॉक्टर जो है उस अमेरिकन पर्सन की, अमेरिकन प्रिजनर की टेक कर किया, उसको बचाया। और जब उसको मौका मिला उसको मरवाने का, तो 3 नाइट वेट करने के बाद भी वो मरा नहीं, और समहाउ लास्ट में उसने फैसला किया कि मैं अमेरिकन प्रिजनर को चुपके से यहाँ से भगाना है और इसको भेजना है। हालांकि डॉक्टर सदाओ ने सारी सच्चाई जनरल को बता दी, और इतनी प्योरिटी के साथ बताई कि जनरल उसके फेवर में आ गया, और लास्ट में ये कहा कि मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर नहीं करूंगा, या आप टोटली सेफ हो। ओके, तो इस तरीके से चैप्टर नो डाउट काफी लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टिल हमें पता चला, काफी कुछ सीखने को मिला कि अगर एक प्रोफेशन किसी इंसान का एक डॉक्टर है, तो एक इंसानियत के नाते हमें उस पर्सन की टेक केयर करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जब तक कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना हो जाए। रादर उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर दिया जाए जस्ट टू थिंक दैट ही वाज एन आर एनिमी, ये सोचकर कि वो मेरा पुराना दो दुश्मन है, या हमारा दुश्मन है जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, गोइंग ऑन है। तो इस एस्पेक्ट को नहीं मैटर करना चाहिए, हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी मैटर करती है, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की प्रायोरिटीज। ओके, इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।